हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर का टाइटल है फॉग। इसके राइटर हैं कार्ल सैंडबर्ग। इस चैप्टर को हम हिंदी में समझेंगे और इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स में कमेंट बॉक्स में आपको लिख दूंगी, तो आप वहां से इसको कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। द फॉग कम्स। अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो पोएम को स्टार्ट करते हैं मेनली ये बताते हुए कि जो फॉग है जब वो आता है, ठीक है, वो बहुत शांत तरीके से आता है। जैसे जब कोहरा आपने देखा होगा हमेशा सर्दियों के मौसम में, है ना, कैसे शांत तरीके से आता है। पर जैसे आंधी तूफान है, वो एकदम हवा आती है तो दरवाजे खिड़कियां बोलने शुरू हो जाते हैं ना, और हर तरफ पेड़ पौधे हिलने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। बट जब फॉग आता है तब बहुत ज़्यादा शांति होती है, ठीक है। ये धीरे धीरे चुपके से आता है, बिल्कुल बिना किसी शोर शराबे के। सेकेंड लाइन, ऑन लिटिल कैट फीट। अब यहाँ पर फॉग की तुलना एक बिल्ली से की गई है। जैसे बिल्ली के पाँव बहुत नरम होते हैं और वो बिल्कुल आवाज़ किए बिना चलती है, वैसे ही फॉग भी बहुत शांत और नरम तरीके से आता है। ये एक मेटाफर है। मेनली यहाँ पर फॉग को डायरेक्टली बिल्ली नहीं बोला, लेकिन उसकी क्वालिटीज यूज की गई हैं। थर्ड लाइन है, इट सिट्स लुकिंग। अब फॉग आ गया है, शांत तरीके से बैठा हुआ है। जैसे बिल्ली कहीं बैठकर सब कुछ देख रही हो, है ना, वैसे ही फॉग भी बैठा है और आसपास का नजारा देख रहा है। ओवर हार्बर एंड सिटी। तो यहाँ पर जो फॉग है वो कहाँ बैठा है? फॉग बैठा हुआ है एक हार्बर के ऊपर और सिटी के ऊपर। हार्बर का मतलब होता है जहाँ पर शिप्स खड़ी करी जाती हैं, ठीक है, तो उसे हम हार्बर बोलते हैं। और सिटी यानी कि शहर हो गया। तो फॉग कहाँ बैठा है? फॉग बैठा हुआ है हार्बर और सिटी के ऊपर, मतलब पूरी जगह को कवर कर रहा है, ठीक है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस। ऑन साइलेंट हॉन्चेस का मतलब क्या होता है भाई? हॉन्चेस का मतलब समझ लेते हैं। हॉन्चेस का मतलब होता है जानवर के पिछले पैर, पीछे वाले जो पैर होते हैं उनको हम हॉन्चेस कहते हैं। जैसे बिल्ली बैठती है अपने पैरों पर, है ना, तो वही उसी को हम हॉन्च बोलते हैं। तो फॉग भी वैसे ही बैठा है, चुपचाप बिना आवाज के। ये लाइन फॉग के शांत नेचर को और ज्यादा हाईलाइट करती है, ठीक है। एंड देन मूव्स ऑन। और यहाँ पे क्या बोला गया? और फिर फॉग बिना किसी हंगामे के वहां से चला जाता है। जैसे बिल्ली भी चुपचाप उठती है और निकल जाती है, वैसे ही फॉग भी अपना काम करके आगे बढ़ जाता है। तो ओवरऑल हमने इस एक्सप्लेनेशन में क्या समझा कि पोएट ने फॉग को एक बिल्ली के रूप में दिखाया है, जो बिना आवाज के आती है, कुछ देर तक सब कुछ देखती है और फिर बिना किसी परेशानी के चली जाती है। ये पोएम बहुत छोटी है, लेकिन इसमें नेचर का एक सिंपल सीन को बहुत इमेजिनेटिव तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। तो अगर हम इसकी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन अगर किसी को समझनी है अपने टेक्स्ट बुक राइटिंग में, तो हम लाइन टू लाइन वो भी समझ सकते हैं। तो लाइन टू लाइन हम इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर द फॉग कम्स है, तो यहाँ पर मेनली द पोएट इज टॉकिंग अबाउट फॉग विच इज थिक मिस्ट और क्लाउडी दैट अपीयर्स नियर द ground. He tells us that it comes, that means it arrives quietly. There is no loud sound or warning, it just appears on little cat feet. Now this line is very interesting. Sandberg compares the fog to a cat, but not directly. He says it moves on little cat feet. What does that mean? Think about a cat. It walks softly, almost silently. You can't hear it coming. It appears without making a fuss. So the fog is moving silently and gently, just like a cat which is tiptoeing into a room. Actually, it is a metaphor. The poet is saying the fog moves like a cat without actually saying the fog is a cat. Okay? It sits looking. Now, the fog has arrived, and what does it do? It sits looking. Okay, just like a cat that walks into a room and then sits down quietly observing everything. The fog is not moving fast, it's calm, still and watching as if it has eyes and awareness. Okay, now coming to the fourth line, over harbor and city. What is the fog looking at? It is sitting and watching over the harbor where the ships are docked, and the city where people live and work. Okay, so the fog has spread itself silently over the land and sea, and it's just watching everything from above like a silent visitor. Okay, like a cat.
Now coming to the fifth line, on silent haunches. Haunches means the back legs and hips of an animal. यहाँ पर mainly specifically here it is we are talking about cat. When a cat sits down, it rests on its haunches. So again, the poet is continuing the image of fog being like a cat. It sits quietly, no sound, no movement, just presence. So on silent haunches means the fog is resting gently and silently. It's there, but you cannot hear it. Coming to the last line, line number 6, and then moves on. And just like that, the fog moves on. Just as a cat gets up and leaves when it wants, the fog quietly disappears just like that. There is no noise, no disturbance. It came quietly, it stayed silently and then left softly just like a cat. स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था. आई होप आप सभी को इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो. कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, यू कैन ऑलवेज comment in this video and I will be answering all your queries. So thank you.